आप सभी का कैप्टन टॉपर चैनल पर स्वागत है। आइए आज जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में देखते हैं, भारत की सीमा के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 22,716.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस समझ लेते हैं। जब भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर वो पूछता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करता है कि भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है तो हमारा आंसर होगा 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से जब दोनों को कंबाइन करेंगे, तटीय और स्थलीय सीमा को, ये रहा स्थलीय सीमा, ये तटीय सीमा, तो दोनों को जोड़ने पे हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा, 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है ये समझ में आ गया कि 22,716 किलोमीटर। तटीय और स्थलीय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो समुद्र में रहता है, जैसे भारत के जो स्थल खंड हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं उनको क्या कहेंगे, तटीय सीमा कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से भारत का वह स्थल खंड जो दूसरे देश के स्थल खंड के साथ सीमा बनाएगा उसे क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया स्थलीय सीमा, ये हो गई हमारी तटीय सीमा, या इसी को समुद्री सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भारत की कुल तटीय सीमा मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर और भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित तो 7,516.6 किलोमीटर और भारत की कुल सीमा जिसमें तटीय और स्थलीय सीमा दोनों सम्मिलित होंगी तो 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के साथ समुद्री सीमा बनाने वाले देश कितने हैं। समुद्री सीमा का मतलब हो गया कि भारत की तटीय सीमा। ठीक है, तो भारत की तटीय सीमा कितने हैं, तो मैप पे चलते हैं। हमें पता है कि ये है भारत की तटीय सीमा। ठीक है, तो इसके साथ जो पहला आपको दिख रहा होगा वो श्रीलंका, और यही मैप कंप्लीट नहीं है इसमें, तो यहाँ पे एक देश है मालदीव जिसकी राजधानी माले है और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों देश हैं जो क्या करते हैं, भारत के साथ जलीय सीमा, तटीय सीमा या समुद्री सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत के साथ समुद्री सीमा बनाने वाले देश 2 हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं। अब जरा सोचिए, समुद्री सीमा कितने हैं, 2 हैं, तो स्थलीय सीमा कितने बनाएंगे, चलते हैं मैप पे काउंट करते हैं। देखिए, तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाएंगे वो यही स्थल के साथ लगने वाले देश ही तो होंगे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। हाँ, तो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन, पाकिस्तान। भारत के पीओके में यहाँ पे जो बनाता है अफगानिस्तान। ठीक है, 106 किलोमीटर, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा चीन हो गया, चौथा नेपाल हो गया, पांचवा भूटान हो गया, छठा म्यांमार हो गया, सातवां बांग्लादेश। तो भारत के 7 देश हैं जो स्थल सीमा बनाते हैं और इसी तरीके से हमें उनके नाम भी पता चल गए। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7। अच्छा, ये 9 लिखा है तो भारत की सीमा कुल कितने देशों से लगती है, तो क्या हो जाएगा 7 + 2। तो भारत की कुल सीमा 9 देशों से लगती है जिसमें 7 स्थल वाले देश हैं, 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा, देखो मानक समय रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी देश के समय के बारे में बताती है। जैसे अगर हम डिस्कस करें
तो यहाँ पे गुजरात में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर उसको पता है कि 2:30 हो रहे हैं, दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या कहेगा कि हमारे यहाँ 2:30 हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से कोई अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठा है और वो बोलता है कि दोपहर के 1:30 हो रहे हैं, तो यहाँ कन्याकुमारी में बैठा बंदा भी क्या कहेगा 1:30 हो रहा है। तो यह होता है समय निर्धारण, अर्थात किसी भी देश के प्रत्येक जगह क्या हो, एक ही समय हो तो उसको स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे, और उस स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किससे करते हैं, उसकी मानक रेखा से। अब मानक रेखा देखते हैं किस 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 राज्य से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ से होते हुए 82.5 डिग्री रेखा जो है वो क्या करती है, यहाँ से होकर के पास होती है। तो कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 ऐसे राज्य हैं भारतीय राज्य जो भारत के 82.5 डिग्री, जिसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहेंगे, तो जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ करता है, अभी हम लोगों ने देखा, चीन के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, लेकिन मलेशिया के साथ नहीं करता। अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा 106 किलोमीटर साझा करता है, और चीन के साथ भारत अपनी सीमा 3488 किलोमीटर साझा करता है। ठीक। और इसी तरीके से म्यांमार के साथ भारत अपनी सीमा रेखा 1643 करता है। कितना करता है, 1643 करता है। ठीक। अच्छा, मलेशिया के साथ तो कोई सीमा रेखा निर्धारित करता नहीं, ठीक है, साझा करता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल है। तो भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है, ग्रेट चैनल है। अच्छा, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, भारत के ग्रेट निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है। और पाक स्टेट को ही पाक की खाड़ी के नाम से जानते हैं। मन्नार की खाड़ी जो है वो क्या करता है, मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देख लेते हैं मैप में भी इसको। देखिए यहाँ से जो रेखा गई है, यहाँ से होते हुए यहाँ से, वो कौन सी रेखा है, देखिएगा जो एकदम नीचे से गई है। मैप कंप्लीट नहीं है बट आप समझिएगा, ये जो रेखा है जो अंडमान निकोबार पे स्थित एक पॉइंट है, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, पिग्मेरियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था, पिग्मेरियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार पे स्थित दक्षिणतम बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। वहाँ उस पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करने वाला या भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगला पॉइंट आता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ से होके जाता है। इस मैप पे मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, तो यहाँ से होकर के जो जा रहा है ऐसे करके 10 डिग्री चैनल, वो क्या करता है, अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अभी एक क्वेश्चन आया था मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी ये जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बात की जाए 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनी कैश से अलग करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं विभिन्न लाइन जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसको हम बता सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।